कि ममता बनर्जी का जो बयान है वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी है और साथ में जजमेंट करने वाले और भी लोग हैं। आप भारत को खरीद सकते हैं, आप भारत के माननीय सुप्रीम उच्च न्यायालय को खरीद सकते हैं, भारत के माननीय चुनाव आयोग को खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ के हर जनता और हर मीडिया को खरीद ले, आपके अंदर बुत्ता नहीं है। हाँ, जेल भेज सकते हैं, आपके अंदर पावर है, क्योंकि आपने इस भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करने वाले लोग तथा टोटल भारत की व्यवस्था को आप हाईचेक करके निश्चित तौर पर यह जान लीजिए कि आप गलत कर रहे हैं और गलत परंपरा की शुरुआत आपने कर दिया है, जो आने वाले भविष्य के लिए हर पार्टियों के लिए और स्पेशली तौर पर मैं बता दूं भाजपा के लिए, उसके सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। सर, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी गए हैं उनके समर्थन में कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप हारी नहीं हैं, आपको हराया गया है। तो क्या लग रहा है कि पूरे देश भर के विपक्ष अब तो ईवीएम के खिलाफ खड़े होंगे और बीजेपी के लिए बड़े एक चुनौती भी देने का काम करेंगे? सबसे पहली बात मैं बता दूं, इससे पहले विगत कुछ दिन पहले आपने देखा बिहार में भी चुनाव हुआ था, और इस बिहार के चुनाव में भी जो एसआईआर का मुद्दा था और माननीय चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता लगने के बाद भी खाते में पैसा भेजना, बंगाल के चुनाव में भी आपने देखा यहां कितने लोगों को जो योग्य हैं उनका नाम काट करके जो है और रिवीजन का गलत तरीके से जो है फायदा उठाना, और बंगाल में भी लगभग 90 लाख के लगभग में। क्या लगता है आपको कि न्यायोचित काम हुआ है क्या? और इस लोकतंत्र की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही है क्या? और आपको नहीं लगता है कि आज के डेट में क्या कहते हैं, माननीय चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम कर रही है क्या? माननीय चुनाव आयोग के श्री ज्ञानेश जी, मैं आप पत्रकार साहब लोगों को बता दूं कि वो पैकेट के पदाधिकारी हैं जिस पर मैं सवालिया निशान उठाता हूं, और आपको बता दूं कि जिस स्टेट में चुनाव है टोटल चीजों को हैक करके, चाहे वो ईवीएम हो या माननीय चुनाव आयोग की जो कार्य प्रणाली हो, जो तरीके हैं, नियति गलत हो गई है, नीति भी गलत हो गई है, तो निश्चित रूप से परिणाम तो गलत होगा ही। सर, जब साबित हो गया कि ईवीएम हैक हो सकता है, ईवीएम गड़बड़ी हो सकती है, तो पूरे देश भर के विपक्ष के लोग इसको बैन क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर कब तक का इंतजार कर रहे हैं? पूरे विपक्ष के लोग आपको नहीं लगता है कि चिल्ला रहे हैं? कांग्रेस एक है अपनी मुंह दबाए हुई है, लेकिन आने वाले समय में उनके भी नेता, माननीय नेता लोग बोल रहे हैं, और ये ईवीएम वैन होना चाहिए, मेरी पार्टी भी कह रही है, और आप अपने मुद्दे पर जो है कायम होकर के माननीय चुनाव आयोग को अपना एक सबसे बड़ा हथियार बना करके और ईवीएम में भी गड़बड़ी करके आप हर स्टेट के चुनाव को जीत करके गलत लोकतंत्र की परंपरा की शुरुआत आपने कर दिया है। सर, कहा यह भी जा रहा है कि अब आने वाले समय में वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात कही जा रही है, तो क्या लग रहा है कि ये वन नेशन और वन इलेक्शन जो होगा तो छोटी छोटी पार्टियों को दिक्कत होगी, तो उसको फायदा होगा? देखिए, पैसा तो बचेगा, लेकिन जिनके हाथ में इस भारतवर्ष की टोटल व्यवस्था है, ईडी है, सीबीआई है, बॉर्डर पर काम करने वाले जो लोग हैं, कहने का मतलब कि टोटल व्यवस्था जिनके हाथ में है, एक मुल्क एक चुनाव की बात जहां तक होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी भाजपा की सरकार वर्तमान में इस देश में छाई हुई है, तो आपको नहीं लगता है कि इस देश में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ेगी और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोगों के साथ विश्वासघात होगा? अभी क्या हो रहा है, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग इस भारतवर्ष के कोने कोने में फैले हुए हैं, और लोकतंत्र को चलाने वाले लोग अभी जो वर्तमान में हैं उनकी नियति ठीक नहीं है, और निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि भारत की जो नागरिकता की व्यवस्था जो है उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या लग रहा है कि सर वन नेशन वन इलेक्शन पर रोक लगनी चाहिए कि ये लागू होनी चाहिए? नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन पर मैं विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि वन नेशन और वन इलेक्शन, हमने क्या बोला आपको, आपने सुना नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और निश्चित रूप से लोकतंत्र और भी खतरे में जाएगा, जैसा कि इन लोगों ने गलत परंपरा की शुरुआत कर दी है। हमने कहा, और हमारे पूर्व के बहुत सारे नेताओं ने कहा है, पत्रकार साहब आप लोगों को बता दूं मैं, कि देश रहना चाहिए, लोकतंत्र बचना चाहिए,
पार्टियां आते जाते रहती है, व्यवस्थाएं बदलते रहती है, आर्टिकल्स को सुरक्षित रहना चाहिए। भारतीय संविधान की सुरक्षा और संरक्षा की बात होनी चाहिए, न कि देश को बर्बाद करने की एक नई परंपरा की शुरुआत करके। और जो भारतीय संविधान के तहत जो आर्टिकल्स हैं, जैसे आपने देखा कि माननीय चुनाव आयोग आज के डेट में किसी के पैकेट की मूली बन गया है। जब निकालें मुंह में दबाएं और चबा लें। जब लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग और भारतीय संविधान जो इतने बड़े मंदिर में बैठने वाले लोग जो हैं, न भारत के युवाओं की चिंता करते हैं, न भारत के किसानों की चिंता करते हैं, न भारत के शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगा इसकी चिंता करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि इस देश में लोकतांत्रिक प्रणाली को तितर बितर करके इस देश को कमजोर करने की एक साजिश के तहत, जैसे अंग्रेज लोगों ने फूट डालो राज किया, राज करो की नीति के साथ इन लोगों ने काम किया, आज के डेट में इस देश में भाजपा वही नीति अपना करके और पूरे देश में कब्जा करके और भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र के साथ काम कर रही है। सर, वन नेशन वन एजुकेशन को लेकर क्या कहिए? वन नेशन वन एजुकेशन, इस पर मैं बिल्कुल ही सहमत हूं। वन नेशन, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। आपने नेपाल में देखा, अभी जो वर्तमान में नेपाल में जो संग्राम हुआ, नेपाल में जो क्रांति आई, उसने इस नेपाल की टोटल व्यवस्था को बदल दिया और वहां एक नई परंपरा की शुरुआत हुई, वन नेशन और वन एजुकेशन। ये बहुत बड़ी बात है और मैं कहूंगा इस भारतवर्ष में भी ऐसा होना चाहिए।